प्यारे भाई, एसएससी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है 2025 के लिए कि कब कब हम एग्जाम लेंगे, कब कब नोटिफिकेशन देंगे मेरे भाई, कब कब प्री और मेंस का पेपर होगा। अब बच्चों आपको सीरियस होने की जरूरत है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 90 दिन बाद एसएससी लगातार पेपर करवाने वाली है। सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट। तो इन 90 दिनों में आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए दिमाग में रख के, और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या सोर्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत मतलब शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा कम शब्दों में। ठीक है जी। 90 दिनों बाद होने वाले एसएससी के एग्जाम को कैसे फोड़ें। सबको पता है कि ऑफिशियली कैलेंडर आ चुका है, और मैं बता दे रहा हूं ये बच्चा कतई उम्मीद ना करे कि आगे पीछे कुछ होगा। ये टेंटेटिव नहीं, फाइनल डेट है मेरे भाई। ठीक है, सारे नोटिफिकेशन जून के महीने में आएंगे, बस जीडी का नोटिफिकेशन से सबसे आखिर में आएगा। और ये देखिए अगस्त सितंबर में सारे पेपर भी करवा लिए जाएंगे, यानी कि अगस्त सितंबर एसएससी के लिए बहुत हेक्टिव होने वाला है। और मैं सारे एग्जाम्स की बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा भर्ती आएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा भर्ती एसएससी जीडी के पेपर में आएगी, हर बार की तरह 30 से 40 हजार के बीच। और सीजीएल में भी अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी आने वाली है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, इसका नोटिफिकेशन कौन कौन से बच्चे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का पेपर दे सकते हैं, क्या इसकी पोस्ट होती है, मैं सब बता देता हूं भाई। 2 जून को इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद इसका पेपर 24 जुलाई से 4 अगस्त तक लिया जाएगा। ठीक है जी। इसमें देखो मैट्रिक वालों के लिए, 12वीं वालों के लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए, तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट पे भर्तियां निकलती हैं। केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद ना तो आपको कोई इंटरव्यू होता है और मेरे प्यारे भाई और स्किल टेस्ट नहीं होता है। अगर स्पेसिफिक पोस्ट है उसी पे होता है मेरे भाई स्किल टेस्ट। जो 10th वाले बच्चे उनके लिए एमटीएस हेल्पर और पियोन की पोस्ट है, जो 12th वाले उनके लिए क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, डीईओ की पोस्ट है, और ग्रेजुएट के लिए जेई इन्वेस्टिगेटर और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 3 से 4 हजार के आसपास ही मैक्सिमम इसमें भर्तियां आ पाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद एसएससी का सबसे बड़ा पेपर जिसमें आपको अच्छी खासी नौकरी मिलती है, मिनिमम 80,000 सैलरी वाली। ठीक है, और ये मान के चले कि अब अगला पे कमीशन लगेगा तो सैलरी एसएससी सीजीएल की जॉब की जो 4600 ग्रेड पे मिनिमम 1 लाख होगी इन हैंड। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन 9 जून को आएगा मेरे भाई, तो मान के चलिए आपका मई आधा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जून में तो आ ही रहा है, पेपर जो होगा टीयर 1 का वो 13 से 30 अगस्त के बीच में करवाएंगे। तो जून, जुलाई और मेरे प्यारे भाई आपका आधा अगस्त, तो ये मान के चलिए आपके पास पूरे 3 महीने हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, भैया अगर आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, 4th ईयर में या 3rd ईयर में, तो भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट से पहले आपकी डिग्री आ जानी चाहिए जो आपको नोटिफिकेशन में दी जाएगी। देखो इसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों होता है। टीयर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होते, क्वालिफाइंग है। ठीक है जी। टीयर 2 में मेरे प्यारे भाई आपके वही मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आएगा। 2 पोस्ट ऐसी होती है मेरे प्यारे भाई जेएसओ की, और ये डबल ए तो कह रहा हटा दिया इन लोगों ने। जेएसओ की पोस्ट है स्टैटिस्टिकल ऑपरेटर की, इसका जो है मेरे प्यारे भाई इन्वेस्टिगेटर की एक और पेपर इसका लिया जाएगा। स्किल टेस्ट इसमें टाइपिंग जो है वो पास करना कंपलसरी है। बड़ी बड़ी पोस्ट मेरे प्यारे भाई डबल एओ अब एसएससी से हटा दिया सीजीएल से। एएसओ, एमईए, सीएसएस, रेलवे, एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, कस्टम, जीएसटी, एक्साइज, ये और ये सब इंस्पेक्टर सीबीआई, एनआईए, ये मेरे भाई पोस्ट हैं। ग्रुप सी की जो 2800 ग्रेड पे की है वो ऑडिटर है, सीएजी में टैक्स असिस्टेंट है, इन्हीं में सीबीटीटी में और अकाउंटेंट है मेरे भाई। तो ये सीजीएल के टॉप पोस्ट हैं। उसके बाद 12वीं पास वाले बच्चों के लिए भी मौका है। सीएचएसएल का पेपर होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सीजीएल ग्रेजुएट वालों बच्चों के लिए, सीएचएसएल 12वीं पास बच्चों के लिए। मैं आपको बता दूं सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम है, दोनों के एग्जाम का लेवल बिल्कुल सेम है मेरे प्यार भी, दोनों के एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यानी कि जो बच्चा सीजीएल की तैयारी करेगा वो सीएचएसएल का फॉर्म भी भरता है, सीएचएसएल का पेपर भी देता है, इसलिए सीएचएसएल के पेपर की कट ऑफ और हाई जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट और बढ़ जाते हैं।
तो इसके नोटिफिकेशन सीजीएल के बाद, देखिए एसएससी ने बोला था कि हम सबसे पहले टॉप पेपर कराएंगे, उसके बाद जो है पेपर की जो वो है मतलब पोस्ट की जो प्रभुता है उसको कम करते जाएंगे, यानी कि सबसे बड़ा पेपर सीजीएल फिर सीएचएसएल इसी तरीके से हम कम करते जाएंगे। 23 जून को मेरे प्यारे भी इसका नोटिफिकेशन आएगा। 1 महीना लगभग दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। इसका एग्जाम होगा सितंबर में, 8 से 18 सितंबर के बीच। 12th आपकी होनी चाहिए मेरे भाई। इसमें भी दोनों टीयर होते हैं, टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड, दोनों कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं। टाइपिंग और डीईएसटी इसमें भी होता है मेरे भाई। इसमें मेनली एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, डीईओ मेरे प्यारे भाई ग्रेड ए, डीईओ ग्रेड ए, ये पोस्ट इसकी होती है। ठीक है, आइए इसमें भी 4,000-5,000 के आसपास वैकेंसी आती है। उसके बाद एमटीएस एंड हवलदार। एमटीएस 10वीं पास बच्चों के लिए, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं मेरे भाई। ये एसएससी का मेरे प्यारे भी वो जॉब है जो सबसे लोअर ग्रेड पे देती है, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाली पोस्ट है, जिसमें मेनली आप ऑफिस सपोर्ट स्टाफ बनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। देखो दो है एमटीएस में, ऑफिस सपोर्ट स्टाफ जिसे हम ऑफिस बॉय भी कह सकते हैं, पियोन कह सकते हैं। एक हवलदार है मेरे प्यार भी, ये आपका इन्फोर्समेंट स्टाफ होगा सीबीआईसी सीबीएन में मेरे भाई, है ना। कस्टम में या इनकम टैक्स में जो हवलदार है वो होगा। इसमें फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है, एमटीएस में फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, केवल 10वीं पास क्वालिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन भी 26 जून को आ जाएगा। इसमें मेरे प्यारे भाई 2 टीयर नहीं होते, केवल एक ही पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें 2 सेशन होंगे, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस अलग अलग कर देते हैं। हवलदार के लिए आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एमटीएस के लिए नहीं होगा, इसलिए इन दोनों की कट ऑफ अलग अलग होती है, समझ में, हवलदार की और एमटीएस की इस एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल की पोस्ट आने वाली है दिल्ली पुलिस में। हालांकि न्यूज़पेपर में अखबार में तो बहुत पहले ही आ गया था, पर अब ये कंफर्म कर दिया है जुलाई सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा। नवंबर के महीने में बिल्कुल लास्ट में पेपर होगा। 12वीं पास है मेरे भाई। कंप्यूटर बेस्ड आपका एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और आपका मेडिकल वगैरह हुआ जाएगा। ठीक है ना। हेड कांस्टेबल आपको बनाया जाएगा मिनिस्ट्रियल में मेरे प्यारे भाई। ठीक है, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, इंग्लिश में या हिंदी में भी हो सकता है। ठीक है ना। ड्यूटी यानी कि देखो ये हेड कांस्टेबल यानी कि इनका ऑफिस काम है मेरे भाई, यानी कि जो है फाइल वर्क ज्यादा है इनका। क्लरिकल एंड डाटा एंट्री वर्क इन दिल्ली पुलिस ऑफिसेस। दिल्ली पुलिस के जितने भी ऑफिस हैं उनमें जितने भी केसेस होते हैं या जो भी इंक्वायरी चल रही है उसका जो ऑफिस वर्क है मेरे प्यारे, जो फाइल वर्क है, डाटा एंट्री वाला वर्क है मेरे प्यारे, वो आपको रखना है। कोई एविडेंस वगैरह है वो कहाँ रखे गए हैं, उस पर सबकी नंबरिंग करना, ये सारा काम आपका होगा हेड कांस्टेबल का। उसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है 5,000 के आसपास। जुलाई सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा। इसमें 12वीं पास है, सेम यहाँ भी चीज होगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए कांस्टेबल मेरे भाई। ठीक है ना। ड्यूटी आप जानते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट जो हमारे एसआई हैं दिल्ली पुलिस के, सब इंस्पेक्टर, उनको असिस्ट आप करोगे। पेट्रोलिंग का काम होगा, ट्रैफिक सिग्नल पे जनरल ड्यूटी आपकी होगी मेरे भाई। ठीक है ना। वर्क एरिया पूरी दिल्ली में कहीं भी हो सकता है, लोकल पुलिस स्टेशंस में, पूरी दिल्ली में कहीं भी। ठीक है, दिल्ली के बाहर नहीं होगी। उसके आखिर में एसएससी का सबसे बड़ा पेपर जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है मेरे प्यारे भाई, और जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं वो इसको देते हैं। एसएससी जीडी 2025 का पेपर ऑलरेडी फरवरी में हो चुका है। अब जो पेपर होगा वो एसएससी जीडी 2026 का होगा, लेकिन एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन 2025 में ही आएगा। ये 1 साल एडवांस चल रहा है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में मेरे प्यारे भाई इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एसएससी जीडी 2026 का, और अगला साल शुरू होती सबसे पहले जीडी का पेपर कराया जाएगा जनवरी फरवरी के महीने के में। ओनली 10th पास इसकी रिक्वायरमेंट है जीडी में मेरे प्यारे भाई। देखो ये पोस्ट है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल, सीआईएसएफ जो हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो एयरपोर्ट पे जो होते हैं उनमें कांस्टेबल, सीआरपीएफ, एसएसबी सशस्त्र सेना बल, ठीक है जी, ये आसाम राइफल, एसएसएफ, एनआईए, इस तरीके से